बादल फटा और उसके बाद तबाही और आफत बरसी है। तस्वीरें देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तबाही आ रही है, ये मलबा आ रहा है बादल फटने के बाद, और ये घर हैं, रिहायशी इलाके, लोग यहां रह रहे हैं। तबाही देखिए यहां से आई और घरों के ऊपर से गुजरती हुई अपने साथ बहा ले गई। ये आपको घर दिखाई दे रहे हैं, पूरा रिहायशी इलाका है। पहाड़ी के ऊपर से देखिए मलबा आ रहा है, बादल फटने के बाद मलबा, और उसकी रफ्तार से आपको अंदाजा होगा पूरे रास्ते, जो घर, जो मकान, जो दुकान, जो होटल, जो रेस्टोरेंट, सबको बहा ले गया अपने साथ। ये आप देख रहे हैं पीछे से मलबा आ रहा है और ये लोग भाग रहे हैं। देखिए ये एरो से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग भाग रहे हैं, आवाज आई और मलबे की रफ्तार देखिए जरा, इससे आपको अंदाजा होगा। उसके बाद ये मलबा देखिए बहा कर ले गया अपने साथ लोगों को बहा कर ले गया। उत्तराखंड में 3 जगह बादल फटने से तबाही आई है। कुछ इसी तरह देख रहे हैं, ये जो मलबा है, इसी तरह मलबा गुजरा है और अपने साथ सब बहा कर ले गया। सबसे ज्यादा तबाही और दहशत धराली में हुई है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। बादल फटने से पूरा गांव बह गया है और कई तीर्थयात्री भी इसकी चपेट में आ गए। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पानी और मलबे के सैलाब में 34 सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया। भीषण बाढ़ से 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां, दुकान और घर भी देखते ही देखते पानी में बह गए। 10 मिनट के अंदर ही सेना की टीम मौके पर पहुंची बचाव के लिए। सेना ने रेस्क्यू कर 15 से 20 लोगों को बचाने की बात की है, लेकिन भयंकर सैलाब में 30 से 40 लोगों की मौत की आशंका है, क्योंकि 4 लोगों की मौत के अलावा 50 लोग और लापता बताए जा रहे हैं। जहां पर आसमान से मुसीबत बरसी है, वहीं पास में एक आर्मी कैंप भी था और बादल फटने से आर्मी कैंप बह गया और हेलीपैड भी डूब गया है। मौसम विभाग का नया अलर्ट और भारी बारिश खतरा और बढ़ा रहा है। अगले 48 घंटे में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा धराली में मौसम और भागीरथी का जलस्तर है। खबर है कि धराली भागीरथी नदी के किनारे एक बड़ी झील बन गई है और अगर यह झील टूटी तो कई गांव और डूब सकते हैं और भारी तबाही मच जाएगी। खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देहरादून और गंगोत्री से सेना के जवान बचाव के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। बादल फटा है तो लोग सीटी क्यों बजा रहे हैं? पहाड़ पर इसके अपने मायने हैं। बादल फटा तो चीखने चिल्लाने की बजाय सीटी बजाने लगे। उत्तराखंड में यह इमरजेंसी सिग्नल देने का खास तरीका है। दरअसल पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं और दूर तक जाती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज अलग अलग तरीके की हो सकती है, इससे कुछ साफ नहीं होता है और डर और अफरा तफरी फैल सकती है। लेकिन सीटी एक साफ, तीखी और पहचानने लायक आवाज है। सीटी की आवाज से लोग समझ जाते हैं कि कुछ खतरा है, फिर वो भी सीटी बजाकर आगे खतरे का सिग्नल देने लगते हैं। सीटी की आवाज साउंड चेन बन जाती है, जो आप साउंड चेन यहां सुन पा रहे हैं। तबाही आ रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं, एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं। एक ने सीटी सुनी, दूसरे की, दूसरे ने बजाई, तीसरे ने बजाई, फिर 5, 15, 20 ऐसे सीटियों की एक चेन बन जाती है। मतलब खतरे से पहले गांव के लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। उत्तराखंड में परंपरा करीब 100 साल से चली आ रही है। तब मोबाइल नेटवर्क, लाउड स्पीकर और वार्निंग सिस्टम नहीं था। बाढ़, बारिश, जंगल की आग से आगाह करने का तरीका होती थी सीटी। तकनीक और साधन बढ़ने के बाद भी गांव गांव में लोकप्रिय है, इसलिए जब धराली में बादल फटा तो सीटी की आवाज गूंजने लगी।